बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूष प्रेम प्रणाम। कर श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। निज गुर श्यामा पवन पवन करो प्रणाम। ये प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाओ। प्यारे सुंदर साथी, आप सबके नूरी चरणों में कोटि कोटि सुंदर साथी सतगुरु महाराज जी की बेटा की ओर चलते हैं। प्रसंग चल रहा है मुजाहिदपुर आश्रम का, है ना। श्री प्रताप जी जो इस बीतक के लेखक हैं, वे बता रहे हैं कि किस तरह से महाराज जी ने मैंने वो सौदा लिया जिस सौदे को खोपड़ा फोड़ सौदा कहते हैं। वो खोपड़ा फोड़ सौदा कौन सा सुंदर सा जी? कि राम सतगुरु महाराज जी के अंदर की वो बातें जिनको लेकर यहाँ की मैं खत्म हो जाऊं। क्योंकि जहां परमात्मा को जाना तो ये दोनों में वो हो जाए, चाहे वो जीव की मैं हो और चाहे वो आत्मा की ना। क्योंकि आत्मा को अपने वास्तविक पहचान हो जाती है कि आखिर में कौन, जिसकी पहचान परमधाम में भी हमें नहीं थी, है ना। और वो ही असली प्राप्ति होती है। कह रहे कि जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि तो मैं नहीं, संतों ने भी कहा। तो इसी तरह से इसीलिए इसको खोपड़ा फोड़ कह रहे। तो कह रहे हैं कि एक बार जब महाराज जी मुजाहिदपुर में बैठे थे, है ना, तो सुंदर साथ भी थे और ईश्वर कुंवर भी थे। उन्हें कहा कि भाई कोई सौदा लेने वाला नहीं है। तो मैं गया, तो महाराज जी ने झोली मंगाकर उसमें से मुझे चूरन निकाल कर मुझे दिया, क्योंकि मैं तैयार था। और महाराज जी ने कहा कि भाई जो भी लेगा फिर उसकी खैर नहीं है, उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। मैं कहा महाराज जी हमारे पास तो सिर पहले से ही नहीं है, ऑलरेडी पहले ही दे चुके जब तार तुम लिया था। तो इसलिए सतगुरु महाराज जी ने ये बात सुनकर फिर अपनी झोली मंगाई, और झोली में से कह रहे कि एक चुटकी क्या दिया, चुटकी से भी कम, वो चूरन। और उस चूरन को खाकर क्या हुआ, वो चूरन नहीं, कहने के लिए चूरन है सुंदर साथी, लेकिन वो ऐसा चूरन है, ऐसा चूरन है कि जो माया के नशे को उतार दे, है ना। और परमधाम के रंग में रंग, चाहे उसको ज्ञान बल्ली कहे और चाहे उसको चूर्ण कहे। तो कह रहे कि जैसे ही मैंने खाया, तो शाम का समय था, और वहां पर सतगुरु महाराज जी की गादी सज गई, सुंदर साथ भी एकत्रित हो गए, भजन कीर्तन खूब चलने लगा। तो कह रहे कि जैसे ही क्योंकि वो गाने में भाई लेखक भी थे, लिखने का भी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो साथ साथ में भजन और कविताएं भी बहुत लिखते थे। तो कह रहे कि जो भजन मैंने लिख रखे थे, तो वो अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में से मैंने भजन गाना शुरू किया। तो भजन इतने जोश से गाया गया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मुझे हमसे पहले आया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब सतगुरु महाराज जी बल देकर कोई कार्य कराते हैं, तो वास्तव में उसमें आनंद भी होता है और अपने सामर्थ्य से ज्यादा होता है। ये अनुभव करना है, कोई किसी के लिए नहीं कि एक ही बात है। जो कार्य हमारे से नहीं हो पाता, जिसकी सुधि हमारी बुद्धि तक होती भी नहीं, और वो उस बात का पता चल जाए, तो यानी कौन बुलवा रहा है, अंदर से कौन प्रेरणा दे रहा है, तो वो उसका हुक्म। ये एक ही बात नहीं, जैसे सुखदेव मुनि जी के माध्यम से रास का वर्णन करा गया, इंद्रावती जी के माध्यम से पूरी वाणी आवेशित वाणी है, पूरी वाणी का अवतरण करा गया, तो अंदर में एहसास हो जाता है कि कौन बोल रहा है, सुनने वाला। तो कह रहे कि मैं भजन कीर्तन में बहुत उन्मत्त हुआ, बहुत ही मुझे आनंद आया। और जैसे भजन बोलते बोलते मैं सतगुरु महाराज जी को देख रहा था, क्योंकि चार पांच तो सतगुरु
सिंहासन पर सतगुरु महाराज जी बैठे गादी पर, और हम सब बैठे। तो जैसे मैं महाराज जी को देखता रहा, तो मुझे वो ही मोह मिलावे वाला ही स्वरूप, और उनको देखते देखते मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ। ऐसी उनकी सुंदर छवि को देखकर मैं मोहित हो गया। सब उठकर चले गए, लेकिन मेरे दिल में वो ही बात चलती रही कि सतगुरु महाराज जी की छवि कैसी है। कि जब मैं उनको देखता रहा, तो गाना तो बंद होना ही था। तो फिर कह रहे कि जैसे मेरा गाना बंद हुआ, तो वहां पर जो दूसरे सुंदर साथ थे, उन्होंने वहां पर गाना शुरू किया। तो यहाँ कह रहे हैं, जो ओम प्रकाश थे, जो भी पीछे है ना, जो अपने पिताजी के खिलाफ खड़े हो गए थे आश्रम के झगड़े में, है ना, तो उन्होंने फिर वहां पर गाना शुरू किया। उन्होंने भी समा बांध दिया, लेकिन मेरे चित्त वृत्ति तो सतगुरु महाराज जी के उसी नूरी स्वरूप पर लगी रही, जिसकी झलक मुझे नजर आई। और इतना मदहोश हो गया कि सब उठ उठ कर चले गए, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। जब होश आई तो मुझे लगा कि जैसे कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा रहा, जैसे कह देते भाई चलो उठो उठो, क्या हुआ। और जैसे मैं उठकर सब चले गए, कि कह रहे वहां पर जो थंब बना हुआ था, तो मैं उससे लगकर बैठ गया। और ना जाने में फिर कब तक पूरी रात वहीं बैठा रहा, और वो परम धाम के नजारे मेरी दृष्टि से हट ही नहीं रहे। तो ये था सुंदर सा जी, कहा ना, ये चूरण तो यहाँ कहने में चूर्ण है, कोई ऐसा चूर्ण नहीं। ये सतगुरु महाराज जी की कृपा रूपी चूर्ण। तो कह रहे हैं यहाँ पर, सब अपने अपने उस पर चले गए, और जैसे मुझे उठाया हाथ पकड़कर, तो मैं भी उठ गया, लेकिन मेरा आसन भी वहां से सबने उठा दिया। मान लीजिए भजन कीर्तन होता है तो सब इकट्ठा कर देते हैं वहां पर, तो मेरा आसन भी उन्होंने उठाकर रख दिया, और मैं कहाँ वहीं थम से लगकर वहीं पर बैठा रहा। आंख खोलकर देखा तो दृश्य और ही नजर पड़ा, साक्षात श्री राज रूप में खड़े हैं राम रतन महाराज। कह रहे हैं, आ पीछे पीछे तुझे घुमा के लावे। सब चले गए। तो जाने के बाद महाराज जी भी जैसे उठ रहे हैं, उठ कर कह रहे हैं कि आज मेरे पीछे पीछे, आज मैं तुम्हें घुमाकर लेकर आए। बोलिए हम उठ उनके पीछे, बिछी जमी पे फूल ही फूल। कि जैसे मैं सतगुरु महाराज जी, ये कब हो रहा है सुंदर साथ जी, जब बैठे बैठे ध्यान में थम से लगे लगे बैठे हैं, तो कुछ होश है कुछ होश नहीं, मतलब सब चले गए। और वो नजारा देखकर मैं वही सहमत सा रह गया। ये देखा ना सुंदर सा जी, प्रैक्टिकल कभी हुआ तो कैसे, जैसे किसी चीज की कोई टेंशन हो जाती है ना, यहाँ तो चिंता से ज्यादा वाकिफ है, उसलिए उसी का एग्जाम्पल दे जाएगा। कोई चिंता होती है, कोई टेंशन वाली बात हो जाती है, तो काम करते करते भी वहीं के वहीं थम सी जाती है, और ऐसी गहराई में विचार में खो जाती है। ऐसा ही जब कोई चीज हमें परम धाम की अनुभूति होती है, तो ये शरीर स्थिर सा हो जाता है। अब सोचे फिर जब ध्यान लगेगा, ध्यान करना है, तो चलते फिरते शरीर से कैसे ध्यान हो जाए। उसके लिए तन को तो स्थिर कर लो। जैसे भीमचंद जी महाराज जी को अनुभव हुआ, मैं कह रहे कि मैं बैठा रहा, जैसे सतगुरु महाराज जी ने कहा कि चल मेरे पीछे पीछे चल, तो जैसे ही मैं चला, तो जहां सतगुरु के पीछे पीछे चला, तो वहां पर जमीन पर फूल ही फूल है। वास्तव में सुंदर शाह जी, फूल किसका प्रतीक है? आनंद, कोमलता का। तो सतगुरु के चरणों पर चलना, उनके पीछे पीछे पर चिन्हों पर चलना, अपने धाम की राह पर चलना, तो जीव के लिए तो कटीला है रास्ता, उसको तो भारी लगता है, लेकिन रूह के लिए तो वो आनंद है। तो क्यों नहीं वो जीवी फूलों फूलों से बिछ जाएगी, उसमें फूल ही फूल होंगे। समा अजब है दृश्य अजब, और तरह के हैं स्थूल। जो वहां मैं देख रहा हूँ कि स्थूल शरीर भी है, तो वहां पर भी अजब ही नजारा है, और अजब ही स्थूल शरीर है, यानी नूर में ही सब। ये किस में दिख रहे हैं? ध्यान अवस्था। घुसे एक द्वारे से अंदर, भवन एक है बड़ा विशाल। कहाँ का वर्णन, ये फूल कहाँ पर बिछते हैं? जब हम अपने पाठ घाट से दो मंदिर की रोज अमृत वन से होकर जाते हैं, तो वहां पर फूल पत्तियों से कैसे सुंदर गली से, और फिर चमचमाती हुई जो चांदनी चौक में आती है।
तो कह रहे कि वहां से खड़े होकर आगे देखा तो घुसे एक द्वारे से अंदर भवन एक बड़ा महल। अब मुख्य द्वार को देखा, जब उसके अंदर प्रवेश किया तो वो दरवाजा बहुत विशाल, इतना विशाल सुंदर सा जी यहाँ का वर्णन करे तो 2 मंजिल का लंबा, 2 मंजिल का चौड़ा यहाँ संकेत में दिया गया। लेकिन जब वो देखेगी तो वो नापेगी नहीं कि कितना लंबा चौड़ा, क्योंकि यहाँ की नाप वहां नहीं चलेगी कि भाई इतना ऊंचा है और इतना लंबा चौड़ा है, इतने फीट का है, इतना मंदिर का है, नहीं। ये तो एक सीमावृत करने के लिए बयां किया गया है। बीचों बीच खड़े हुए जाकर मीलों ऊंचा है वो हॉल। बीचों बीच खड़े हुए जाकर उस दरवाजे में, कहाँ पर सुंदर सुंदर, मुख्य द्वार से एक दरवाजा बाहर, एक अंदर की तरफ, और एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ, जो मंदिरों में प्रवेश है। तो जब वहां खड़े होकर देखेंगे तो एक बड़ा हॉल सा नजर आएगा, और ऊपर छत को देखे तो कितनी ऊंची, 2 मंदिर की ऊंची नजर आए। तो यहाँ कह रहे बीचों बीच खड़े हुए जीवकर मीलों ऊंचा है वह हॉल, लटक रहे फनूस चौतरफा, जिनसे बिखर रही है चमका चारों तरफ। ये जो होते हैं ना फानुस जैसे, उसमें होते हैं चंद्रमा के अंदर डेकोरेशन के लिए, है ना, जो महाराज जी के सिंहासन पर भी हैं, गोफने बोलते हैं, है ना, वे लटक रहे हैं जिनसे बिखर रही है चमकार, यानी जिनसे बहुत ही नूरी प्रकाश निकल रहा है। जो फानुस है सिंहासन पे, ये आई गया, उनकी तो है छठा अपार। जैसे फानुस, जैसे गोफ ने राज जी महाराज जी के सिंहासन पर लटके हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ा तो देखो, सुंदर रसोई के चौक से जाकर ऊपर हवेली जाकर फिर मैं अपने धाम देने के सिंहासन पर देख रहा हूँ, तो सिंहासन पे महाराज हैं, चारों ओर हैं सुंदर सा। क्यों कह रहे सुंदर सा? तो सिंहासन पर तो राज्य होने चाहिए महाराज जी के, क्योंकि जिसमें भी तुम दृष्टि डालोगे राज्य महाराज जी उसी रूप में तुम्हें नजर आएगा। अब किस रूप में लीला कर रही हो तब? हमारे अंदर के राम महाराज जी के अंदर, तो वो ही तो छवि नजर आएगी। जैसे देवचंद जी को जब दर्शन दिए थे तो कैसे रूप में देते हैं? परम धाम का मूल स्वरूप था। क्यों? क्योंकि वे किसी का नहीं, केवल बांके बिहारी तक की शुद्धि थी, उनका ध्यान करते थे, तो उस रूप का एक आधार लेकर वो दर्शन दिए। अब यहाँ पर वो उनकी श्रद्धा किसी व्यक्ति पर तो नहीं थी, व्यक्ति पर थी तो किन पर? कांजी भट्ट पर थी, लेकिन कांजी भट्ट को तो माता का पता ही नहीं था। तो किस रूप में दर्शन देते? उसी रूप में थोड़ा थोड़ा देकर, जैसे कि बांके बिहारी यानी रास की जो लीला की थी उस रूप में। अब गुरुदेव चंद जी महाराज जी ने किसको दर्शन दिए? श्री मेराज ठाकुर को। किसको? हर समय। तो उनको कभी श्यामा जी नजर आ रही है, कभी राज जी नजर आ रहे हैं, कभी देवचंद जी का तन नजर आ रहा है। तो क्या दिखा रही है कि इसी तन से मैं अब तुम्हारे साथ में लीला कर रहा हूं। और क्यों? क्योंकि परम धाम में अगर अंदर में उतर के देखे तो कोई द्वैत नहीं है, हम सब रूहे कहने के लिए नहीं है, लेकिन राज्य के ही तन है, उन्हीं के ही अंग है। ये तो अद्वैत है। जिमी जात सब रूह की, रूह जात सब आसमान, जो भी चीज है सब वो क्या है? राज्य महाराज जी का ही। तो हम अलग से कहां से होंगे? लेकिन यहाँ खेल में भी अगर देखे तो जिस रूह के अंदर बैठकर धाम धनी हमारी जागनी कर रहे हैं, तो वो ही रूह हमें राज्य की जगह नजर आएगा, क्योंकि भेद बुद्धि खत्म हो जाती है, सब रूहें बराबर है। यहाँ द्वैत के ब्रह्मांड में तो द्वैत दिखाई देता है, लेकिन ब्रह्मांड में तो इसीलिए कह रहे सिंहासन पे महाराज है, चारों ओर है सुंदर साथ, लेकिन सभी दुल्हा, सभी टूल रही बैठी, कोई नहीं कर रही है बात। क्यों नहीं कर रही बात? अब क्या इंद्रावती है, सुंदरबाई है, वो जागृत नहीं हुई, या और सुंदर साथ जागृत नहीं हुई? हुए सब, रास खेलने के बाद एक बार जागृत हुए, लेकिन फुर्क न नींद में आ गए। तो भेले पोड़सी भेले जागसी खेल देखे सब वो एक, विध विध की बातें कर सी विध विध के विषय। पर आत्म में तो सबकी जागनी एक बार ही होगी, चाहे यहाँ पर आत्मा कोई जाग गई हो, कोई सोई हुई हो, कोई जागृति की ओर बढ़ रही हो, तो वो आत्मा को। लेकिन पर आत्म में तो भेले पोड़सी
और जांचेंगे। तो इसीलिए कह रही हैं कि सब क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पर परामर्श। राज्य का वही स्वरूप नजर आता है कि मैं इस तन से लीला कर रहा हूँ। वसन के लिए हमने पूछा, महाराज जी कौन है ये सारा इनका हाल, होती कौन बहन है तेरी, देख चुटका अपनी। कहते हमने पूछा, राजी महाराज जी ये कौन है, तो कौन है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी सखी है। इनका हाल देखो कि ये टूल रही है। इन्हीं की सूरता हो तुम, पड़ी हो नीचे खेतों में, तू ही इन्हीं में से है। और सब के सब तुम क्या कर रही हो, खेलों में पड़ी हुई खेल। आग भी अपनी खो बैठी, सब घुल मिल गई कुमेलो। अपनी आब, जो तुम्हारे अंदर वो नूर था, वो प्रकाश था, वो ज्ञान था, उस सबको भूल कर तुम इन कुमेलों में आकर मिल गई, जहां से तुम्हारा मेल मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने स्वरूप को छोड़कर इस जीव के ऊपर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई। लेकिन जो रूह जागृत होगी तो वो जागृति से राज्य महाराज जी से बातें कर। झूठे हो गए अब दावे, सब रही है वापसी की उम्मीद। जो तुम दावे करके गई थी, यही तो नई बार नहीं धनी, 100 बार आजमाई, हम आपको बोलेंगे नहीं। तो वो वादे तुम्हारे झूठे हो गए। जो तुमने कहा था कि ये सखी मैं बोलूंगी तो तू मुझे जगा दे, जो तू बोली तो मैं तुझे कल में बता दूंगी। तुम्हारे सारे दावे क्या हुए, झूठे हो गए, जो तुमने यहाँ पर दावे किए थे। दिखलाया झंझोड़ कर इक को, बिना आंख खोले हंस दी, हाथ हटाते ही फिर सो गई, देखी कुछ हालत ऐसी। कह रहे कि दिखलाया झंझोड़ कर, कि एक को जागृत किया लेकिन फिर क्या किया थे, थोड़ी सी हंसी और हंसकर फिर भूल गई। ऐसा ही दोहरा, क्योंकि आत्मा जब जागृत होती है तो उस आत्मा का एहसास पर आत्मा में जाती है। तो लेकिन पूरी फरामोशी अभी नहीं टूटी। पूरी फरामोशी तो एक के टूटते ही सबकी टूटनी ही टूटी। हाथ हटाते ही फिर सो गई, देखी कुछ हालत है कि जो सखी देखी, थोड़ा उठाया, उठाने के बाद ऐसा ही होता है यहाँ पर, किसी को जागृत करो लेकिन फिर सो जाती है, माया का बल फिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक खुद की जागृति नहीं होगी तो दूसरी रूह को कैसे जगाएंगे। तो जगाने वाले हम नहीं है, जगाने वाले धामधनी है, तो इसलिए हंसी करते हैं। सही पूछे ना, अगर परम धाम से देखे, जैसे राज्य महाराज जी हम रूहों के रूप, पशु पक्षियों के ऊपर बैठकर भी उन्हीं का रूप है, उन पर क्रीड़ा करते हैं। जिमी भी उन्हीं का रूप है, जल भी उन्हीं का रूप है, सब उन्हीं का रूप है। तो स्वयं लीला अध्याय, यानी स्वयं ही अनंत रूपों में होकर वे अपने आप को आनंदित कर रहे, क्योंकि एकांकी न रमन दे, अकेला रमन नहीं करते। परमात्मा राज्य महाराज जी अपने ही शक्तियों से, अपनी ही चेतना का अनंत विस्तार करके उसमें आनंद की क्रीड़ा कर रहे हैं। तो आज विशेष रूप से खेल दिखाया, तो अपने ही वृत्तियों से तो इस खेल का आनंद ले रहे हैं जो अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। तो फिर कौन किसको जगा रहा है? जब तक धनी अपने अंगों को नहीं जागृत करेंगे तो कैसे जागृत हो। इसलिए तो कहते हैं हम तो हाथ हुकुम के और हक के हाथ हुकुम, क्योंकि सब उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। जब वे चाहेंगे तो एक पल में सबको जगा लेंगे, और जब तक वे चाह रहे हैं कि इस खेल का और आनंद लो, और आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर कह रही हैं, हाथ हटते सैर कराकर परम धाम की ले आए वापिस महाराज। ये परम धाम के मोल मिलावे, चांदनी चौक की, दरवाजे की, है ना, और मंदिर की, बगीचे की, रोज की, ये दर्शन करा था मेरे सतगुरु महाराज जी, मुझे वापस ले आए। क्योंकि जब तो कहा था कि चल मैं आज तुझे घुमा कर लाऊं, सैर करा कर। लेकिन नि, इससे निज आत्म में भटक भड़क उठी मिलने की आश। जो सतगुरु महाराज जी ने अपना जोश, अपना बल देकर ये दीदार कराया, तो मेरी आत्मा के अंदर और लगन उठ गई कि मैं देखूं तो सही स्वयं, जो मेरा अपना निज द्वार है। पढ़ना मौत हुआ बिस्तर पे, परिक्रमा लग गए करने। जैसे कि होश आई, रात का समय हो चुका था, सब अपने अपने बिस्तरों पर सोए हुए थे, और मेरे अंदर लगे कि मैं देखूं, फिर दोबारा से देखूं।
लेकिन ये तो सतगुरु महाराज जी के अधीन है, कब रूह दिखाना चाहते हैं, कब वो पर्दा डाल देते हैं। तो लेकिन फिर बार बार रूह चाहती है उसको कि मैं देखूं। अब देखने के लिए इसको साधन क्या है? इस शरीर का ही साधन है। चलो भाई लगाओ परिक्रमा, मुझे वो मिल जाए। तो कह रहे कि मैंने मंदिर की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। मिलने को व्याकुल थी आत्म, श्री राज है मंदिर में, कि राज्य तो मंदिर में है, तो मिलने के लिए मैं व्याकुल हो गई। रह के पास जुदा क्यों रहे, अब अंदर घुस बैठा यह भाव, मेरे अंदर ये भाव घुस गया कि साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान है सतगुरु के रूप में, और हम ऐसे अब आके फिर अलग रहे। ये भी किसी चतुर सुजान को होश आती है, जो समय रहते पहचान कर ले, तो पहचान भी कर ले, उन पर न्यौछावर होना, समर्पण होना पड़ेगा। तो अंदर में कह रहे कि मेरे लगन लगे कि पास रहते रहते भी फिर मैं क्यों अलग रहूं, तो मैं परिक्रमा लगाना शुरू मैंने कर दी। चाहे कुछ हो मिलना है अब, डोल गए हम जैसे नाव। अब जब अंदर भाव आया, तुम कह रहे कि अब तो अंदर जैसे ऐसे डोल गया जैसे जल के अंदर नाव होती है, वो डवाडोल होती है। इस तरह से कह रहे कि कुछ भी हो जाए, मेरा मन डवाडोल हो, कुछ भी करना हो, लेकिन अब मुझे अपने धर्म से अलग नहीं रहना। बड़े द्वार पीटे चौतरफा, जो महाराज जी अंदर मंदिर में थे, तो चारों तरफ से मैंने द्वार पीटे। भागा फिरा मैं बहु तेरा, किंतु किसी ने दया न खाई, फिरा तड़पता तन में। मेरा तन तड़पता फिरता रहा, लेकिन किसी ने दया नहीं खाई, क्योंकि रात को दरवाजा बंद कर दिया गया। बुझी न अपने आग मिलन की, जो की तो ही सही। ये देखो तुम जैसा ये लगन, हम कितने तड़पते हैं, इससे ये शिक्षा मिलेगी। हमें सतगुरु की पहचान हो गई, क्या हम फिर भी समर्पित हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ये मौका दोबारा से मिलने वाला नहीं है कि सतगुरु की साक्षात पहचान हो जाए और फिर भी उनसे अलग रहे। लेकिन क्या करे, फिर भी रूह तो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ पात्रता नहीं होती, जिस कारण से ये अनुभव नहीं है। फिर दूरी बन जाए, क्योंकि हम तो हाथ होते हैं। पहचान होकर भी अगर नहीं समर्पित हो पा रहे हैं, तो धनी ने ना जाने क्या चाह रखे है, क्या विचार कर रखा है कि क्या और दिए गाए हो नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि मुझे मेरी आग नहीं बुझी, और जो की तो रही, मोर मारे जोर इश्क ने काफी, बना नहीं मिलने का सही। बहुत इश्क ने जोर मारे कि मैं सतगुरु के अभी अपने पास चली जाऊं, लेकिन अभी मिलन मेरा नहीं हो पाया। निकट जोन से द्वार के रहता था सतगुरु का बिस्तर, जो मंदिर के द्वार है चार द्वार के। तो कह रहे कि जहां पर मेरे सतगुरु महाराज जी का बिस्तर रहता था, जिस द्वार पे, उसी द्वार के पास में लेट गए। कभी तो द्वार खुलेगा, सुबह को तो खुलेगा, क्योंकि मिलने की चाहत है कि मेरे सतगुरु साक्षात राज्य सतगुरु के रूप में, और मैं फिर भी दूर रहूं। तो कह रहे उसी दरवाजे पर मैं लेट गया। तो कौन सी याद आ रही सुंदर सर जी? जैसे सुबह प्रातः काल में जब हम अपने रंग प्रवाली मंदिर में जाते हैं, तो कोई सखी गाती है, कोई परिक्रमा करती है, कोई दौड़ती है, कोई नृत्य करती है, कोई गायन करती है, और कोई तो दरवाजों पर बैठकर बस इंतजार ही करती है कि मेरे रामधनी कब हुक्म दे और कब ये दरवाजा खुले और मैं अपने धनी का दीदार करूं। तो ऐसे कह रहे कि दरवाजे के उसी दरवाजे को देखकर जहां पर मेरे सतगुरु का बिस्तर बिछता था, मैं वहीं पर सस्तांग लेट गया, और कह रहे पड़ गए सष्टांग औंधे मुंह, जैसे प्रणाम करते हैं ऐसे पड़ गया। हम उस द्वार से सट करके जागा उस दिन इश्क, क्योंकि पर्दे जो उभर चुके थे। उस दिन हृदय में इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, क्यों उमड़ा? क्योंकि पर्दे उठ चुके थे, जो अज्ञानता का पर्दा था, नहीं पहचान हो पा रही थी, तो देखा कि ये तो साक्षात धाम के धनी की मूर्ति है। जिन्हें हम सदगुरु या रतन बाई ही समझते रह गए, साक्षात मेरे धाम के धनी है। जैसे इंद्रावती जी के अंदर बैठकर लीला की, ऐसे तो धामधनी ने अब ये छठे दिन में रूहों को शोभा दी है, तो सिरदास शिव मोर सखिया उनके हृदय में साक्षात बैठकर लीला करती हैं। कहीं वही बात है कि कहीं में हम सतगुरु ही ना समझते हैं, ये एक पर्दा और उठना है। क्योंकि इंद्रावती जी स्वयं उठा रही कि मेरे से भी यही भूल हुई कि मैं सतगुरु ही समझती रह गई, उनकी पहचान नहीं करी, ये तो मेरे धाम के दुल्हा है। परिचय ना थी तो यूं मजबूरी,
जान के क्यों अब अलग रहे? अगर परिचय ना हो, पहचान ना हो, तो चल तो चल जाते, चलो भाई अलग। लेकिन अगर पहचान हो जाए तो फिर पहचान कर अलग कैसे रहा है? नहीं रहा है। मर लिए दुखड़े सहते सहते, अब आगे किस लिए सही। अब तक तो 300 350 साल से हो सकता है कि विरह तो ना हो। हम तो नहीं कह सकते अपने आप को कि हम विरह तड़प रहे हो, थोड़ा सा भाव बनता होगा। फिर वही तुम जैसे होता ना, यहाँ विरह होता कि मरते हुए देख रहे संसार में, हाय बोल बुला हुआ, हाय सबको जाना है। और फिर वो नॉर्मल हो जाता है, फिर अपना खाने पीने में भी जुड़ गया, तो थोड़ा सा क्षणिक वह रहा है, ऐसा हुआ होगा। लेकिन जिन्होंने तड़प तड़प कर अपना समय बिताया, तो उन्हें भांगनी क्यों नहीं मिला? तो जिनको मिल गए, अरे फिर कैसे दूर? पड़े पड़े द्वारे पर सो गए, जब थक कर हो गई। जब दरवाजा नहीं खुला, और बहुत अंदर से जब वो अनुभूति होती है, तो शरीर भी थक जाता है कि जब चारों तरफ को देख रहे हैं, तो कह रही कि मैं पड़े पड़े ही वहां पर मुझे नींद आ गई। डाली गई हम पर रजाई, फिर देख के अपना ऐसा हाल। किसी ने देख लिया होगा कि जैसे नींद आई, तो सर्दी का मौसम था, तो देखा तो मेरे ऊपर किसी ने रजाई डाल दी। भाई पता नहीं कौन सुंदर साथ है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आश्रम में तो जहाँ देखे जमीन पर वहीं लेट जाते हैं, लेकिन फिर भी ठंडी का मौसम है, तो भाई कोई भी नहीं समझेगा कि भाई दरवाजे पे कैसे लौट गए, हर कोई अंदर कमरे में लेटना। किसी कह रहे मेरे ऊपर नजर डाल दी, पर किवाड़ नहीं खुले। सुबह जब बजे आरती के घर, कह रहे हैं कि मेरे ऊपर रजाई तो डाल दी, मेरे जब पड़े हुए ऐसे हाल देखा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला था। और जब मंदिर में घंटी बजी आरती की, तो कह रहे हम तो परमधाम में है ये सोच रहे थे पड़े। जब आरती की घंटी बजी, जब कुछ होश आया, नहीं तो मैं तो पड़ा पड़ा ये सोच रहा था कि मैं तो अपने परमधाम में ही हूँ, क्योंकि वो सुरता लग गई थी। हम सजदे में है श्रीराज के, दिख रही छवि आंखों आगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं औंधे मुंह साष्टांग पड़ा हूं, तो मैं अपने धाम धनी के चरणों में मूल मिलावी में ही पड़ा हुआ हूँ, और मुझे साक्षात मेरे धाम धनी नजर आ रहे हैं। कुछ कुछ थी अचेतना सी, पूरी अचेत नहीं, कुछ कुछ अचेतना सी थी। कुछ कुछ थे जागे जागे। ये कौन सी अवस्था होती है? सुसुप्ति, तंद्रावस्था होती है। जैसे तंद्रावस्था में हरिदास जी को भी दर्शन दिए थे बाल, तो उनको कह रहे कि मेरी अवस्था ऐसी थी, कुछ कुछ सोए हुए, कुछ कुछ जागे। परम धाम नहीं उतरा चित से, आत्माओं में बसा रहा। जो दर्शन दिए थे, और फिर मैं सतगुरु से मिलने के लिए दौड़ता रहा, मंदिर की परिक्रमा करता रहा, वो चित से उतरा भी नहीं, और उतरता भी नहीं। सौपन भी देख लो ना, ये तो असल की बात है, सौपन भी देख लो ना, तो वो भी चित से नहीं उतरता। बहुत देर तक विचार उसी से चिपके रहता। तो कह रहे कि जब मैं पढ़ा रहा, तो मुझे ये लगा कि मैं तो परम धाम में अपने धाम देने के चरणों में ही लेता हूँ। यह विश्वास मैं बिल्कुल भी कि हूँ जमीन पे पड़ा हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं रहा था कि मैं जमीन पर यहाँ पड़ा हुआ हूँ जायदपुर में। मुझे लग रहा था कि मैं मोल मिला में अपने धाम धनी के चरणों में ही पड़ा हुआ हूँ। जब समाप्त हो चुकी आरती, फिर किवाड़ वह खुल गया, क्योंकि सारे दरवाजे तो नहीं खोलते मंगल आरती में, तो एक ही दरवाजा खुलता है, और वो भी शायद पूर्व सामने का तो नहीं खुलता, बराबर साइड का खोलते हैं, है ना। तो वहां से आरती होकर मुख्य द्वार को बंद कर दिया जाता है। तो वहां से कह रहे हैं कि जब सुबह घंटी आरती होली, तो वो दरवाजा खुला। यह विश्व जब अच्छा पड़ा हुआ था, धूल धूसरित झाड़ पोंछ कर उठवाया। अब तो वहां पर अच्छी टाइल्स पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन उस समय तो कच्चा होगा। और फिर चारों तरफ परिक्रमा भी की है। तो कह रहे मैं धूल दूषित हुआ पड़ा था, झाड़ झूड़ कर मुझे खड़ा किया, और जब देखे महाराज झपट कर लिपट गया मैं उन चरणों से। जब मुझे होश आई, जब उठाया उन्होंने, और जैसे ही मुझे महाराज जी दिखाई दिए, तो मैं तुरंत दौड़ कर बहुत तेजी से जाकर उनके दोनों चरणों को अपने हाथों से पकड़कर उनके चरणों से मैं लिपट गया। क्योंकि यही तो मेरे सतगुरु है, यही तो मेरे धाम धनी है, जो इस माया में आकर मुझे मिल गए। तभी तो रूह पुकार करती है, माया मिले हो तुम, माया से पार कर दो, आत्म के धनी हो तुम।
अब मांग मेरी भर दो, माया हो, माया सिफारे कर दो। ये सतगुरु महाराज जी के चरणों में अर्जी करती हूँ कि इस माया में आकर, इतने दुर्लभ है ये चरण, इतने दुर्लभ है जिनके लिए त्रिदेव भी सब करते करते थक गए, शेष नहीं सीख गए, लेकिन ये चरण हमें मिले। सौभाग्य है, ये निस्बत है लोगों की, जो ऐसे धाम धनी में आकर दर्शन दिया और हम लोगों के साथ हैं। कह रहे यहाँ पर, खूब रोए पड़कर चरणों में, खूब धोए आंखों को, उस घड़ी को महसूस किया जिस तन के अंदर साक्षात लाल जी महाराज जी नजर आए। क्या रूह उससे अलग हो पाएगी? इतना हृदय भर भर कर। अरे यहाँ का मोह भी, अगर अपना बेटा है, अपना पति 2 दिन के लिए कहीं गुम हो जाए, पता ना चले, तीसरे दिन घर वापस आए, तो कैसे अपने सीने से लगा कर रोएगी? खुशी के आंसू कितने टक। और ये तो अखंड का संबंध है, जो 300 साढ़े 300 साल से वो भटकती फिर रही है। और जिस वो घड़ी में मेरे धनी मुझे नजर आए, तो वो घड़ी कितनी शुभ। कह रहे बहुत बहुत रोई। उस दिन सतगुरु समझ आ गए, समझ आ गया को है गे। सारा ये खेल, सारी बात समझ में आ गई जिस दिन मुझे सतगुरु की ये पहचान हो गई। समझ आ गया अपना आपा, समझ आ गए खेल सब। ये खेल भी समझ में आ गया, खेल में जो तन धारण कर रखा पिया ने वो भी समझ में आ गया, और जो मूल स्वरूप है वो भी समझ में आ गया। ये कोई और नहीं है, कोई ये झंडीदत्त नहीं, कोई ये राम रतन नहीं है, ये कोई मेरे सतगुरु नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, कोई बाबा नहीं, ये तो साक्षात मेरे प्राण है। परिचय के उपरांत यानी समझ आ गई सूरत हो, जो हक्की परमात्मा की जो सूरत है, वो अब किस चोले में बैठ कर लेगा। छठे दिन में हम, मेरे लिए विशेष, मेरे लिए कौन सा तन उन्होंने धारण किया है, जिस तन में मुझे आकर वे दर्शन दे। तो वो हक की सूरत समझ में आ गई। पधरा गुरु ने जिनका, जिन गुरु के अंदर वो रूप पधरा है, हक्की क्या वो स्वरूप पधरा है, तो उनके सारी लीला समझ में आ गई। परिचय के उपरांत जन्मता इश्क ये है 100% से, बिना पहचान के इश्क होता नहीं। इश्क क्या होता? प्रेम क्या होता? प्रेम में होता है कि तू मेरा धनी और मैं तेरी धनी। और इश्क में हो जाता है कि जो मैं हूं वो भी तू, एक है। और मोह होता है देह से देह का, जो कभी बनता है तो कभी। कह रहे कि जब वास्तविक पहचान हो जाती है, तो तभी अंदर से वो इश्क प्रकट, नहीं तो वो इश्क प्रकट नहीं। और सत्य में वास ब्रह्म का, ये सभी कुछ समझ अस- जो कह रहे कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि पहचान के बाद ही वो इश्क प्रकट होता है, बिना पहचान के इश्क नहीं, केवल एक लगाव हो जाता है जो कभी भी झेलना पड़ता है। ये बात सत्य है, और सत्य में ही ब्रह्म, जहाँ सच वहां था। और सत्य में वास ब्रह्म का शेष सभी कुछ समझ असत्य, बाकी तो सब कुछ असत्य है, केवल परमात्मा ही एक सत्य। जान के भी अनजान बने रहे, हमसे ज्यादा मूर्ख कौन? जो हम जान कर भी अनजान बने रहे, तो ऐसे मूर्ख कौन है? वाणी में भी इंद्रावती जी ने कितना फटकारा अपने आप को, धिक धिक पड़ो तेरी अकले, धिक धिक पड़े तेरी बुद्धि। सारे कह रहे कि अपनी रोम रोम को मैं काट काट कर इनमें नमक मिर्च भर दूं, है ना, रोम रोम में अपने सतगुरु पर वार दूं, और फिर भी ऐसा गुनाह, ऐसा भ्रष्ट लेप लग गया कि जिसको मैं कभी भी नहीं हटा सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सतगुरु से ही बैर किया।
अपने सतगुरु से ही बोर बांध ली कि तुम्हें दिखते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखते। ये नहीं देखा कि सामने बैठे कौन है। ये माया अति बलवंती अपने जे मूल धनी मुनि जन्य मना व्याहार शिव समकालिक न नहीं पार। ये माया का बल दिखा रहे हैं। जो धनी ने कहा था पहले कि मैं इसे खेल में जाऊंगी, मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचान, ये वही बात सत्य हो गई। सामने बैठे सतगुरुदेव चंद्र के अंदर, लेकिन गहरी इंद्रावती, मैं सतगुरु ही देखती रही, मैं उनको तन को ही देखती रही, मैं होरी बांधती रही कि तुम्हें दिखते मुझे क्यों नहीं दिखते। ऐसे ही ये पर्दा पड़ जाता है, ये सिरदार सिरमौर तक की हमारी। तो जब इनके ऊपर धनी ने हंसी के लिए पर्दा डाला, तो हमारी क्या होगा कि हम पहचान कर उन पर समय। जब धाम धनी निर्भर करेंगे, फिर क्या करेंगे, तभी हम उनको पहचान कर उन पर समर्पित हो सकते हैं। अन्यथा अपना बल भी